जनवरी 22। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पहुंचना, किमिया लॉडर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 18, 16 से 19 वचन तक। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। मुख्य वचन भजन संहिता 18 वचन 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। हाल ही में एक पोस्ट में ब्लॉगर बॉनी ग्रे ने उस पल को याद किया जब उसके दिल में भारी उदासी छाने लगी थी। उसने कहा, मेरे जीवन के सबसे सुखद अध्याय में मुझे अचानक घबराहट और निराशा का अनुभव होने लगा। ग्रे ने अपने दर्द को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि वह अकेले इसे संभालने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं थी। उसने बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे विश्वास पर सवाल उठाए, इसलिए मैं चुप रही और प्रार्थना की कि मेरी निराशा दूर हो जाए। परंतु परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, ना कि हमें लज्जित करना चाहता है, और ना ही हमें हमारे दुखों से छिपाना चाहता है। ग्रे ने परमेश्वर की उपस्थिति की शांति में चंगाई पाई। तूफानों की लहरों के बीच जिसमें उसे डूबने का खतरा था, वह उसका सहारा था। जब हम नीची जगह पर होते हैं और निराशा से भरे होते हैं, तो परमेश्वर वहां होते हैं और हमें संभालेंगे भी। भजन संहिता 18 में दाऊद ने परमेश्वर की प्रशंसा की कि उसने उसे उस नीची जगह से छुड़ाया जिसमें वह अपने शत्रुओं से लगभग पराजित होने के बाद था। उसने घोषणा की, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने मुझे गहरे जल में से खींच लिया। ऐसे क्षणों में भी जब निराशा हमें समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त लहरों की तरह नष्ट करने लगती है, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वे हमारे पास पहुंचेंगे और हमारी मदद करेंगे, हमें शांति और सुरक्षा के खुले स्थान में लाएंगे। जब हम जीवन की चुनौतियों से व्याकुल महसूस करते हैं, तो आए हम उसे अपने शरणस्थान के रूप में देखें। जरा सोचें, आपने कब परीक्षाओं से अपने आप को व्याकुल महसूस किया है? परमेश्वर ने आपको कैसे संभाला? आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ऐसे समय होते हैं जब मेरे बोझ बहुत अधिक हो जाते हैं। लगातार मुझ तक पहुंचने, मुझे बनाए रखने और मुझे अपनी शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आमीन।